बच्चे हैं देसा में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस हद तक इस देसा वैली को देखते हैं और क्या मैसेज रहेगा। सर सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं। धन्यवाद। हो रहा है इसके हवाले से बताइए मुझे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने मुझे फिर से एक बार इस डोडा ज़िला का अध्यक्ष नॉमिनेट किया है। मैं इसके लिए आपके माध्यम से अपने नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और केंद्र नेतृत्व का धन्यवादी हूँ कि एक छोटा सा कार्यकर्ता इस देशा के दूर दराज गाँव का रहने वाला, जहाँ रोड, बिजली वगैरह ये चीज़ें, बुनियादी सहूलतें अभी नहीं हैं, वहाँ से जो है मुझे फिर से ये जिम्मेदारी दी है। मैं इसके लिए उनका धन्यवादी हूँ। अब सर आगे सवालात की ओर बढ़ेंगे। जिस तरह से आप देसा के लोकल हैं, एज पर लोकल यहाँ देसा के हैं, काफ़ी सारी उम्मीदें लोगों को भी हैं देसा वैली की कि क्योंकि आप नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे चुने गए हैं, यहाँ के नुमाइंदे जो आप आगे इनकी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अगर देसा वैली की बात की जाए, बुनियादी सहूलियतें यहाँ पे तो है ही नहीं। जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं तालीमी जो स्कूलों की है, बुनियादी है, वो तो है ही नहीं, कहीं नामो निशान नहीं है। तो किस तरह इन सब चीज़ों को आप देखेंगे? ऐसा है, यहाँ पे यहाँ की जो मुश्किलातें हैं, मैं हर एक मुश्किलात से भली-भांति वाकिफ़ हूँ। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किलात रोड नहीं है। बच्चों को 2-2 घंटे पैदल चल के कहीं आना पड़ता है। यहाँ केई में एक हाई सेकेंडरी है, एक मलान में हाल ही बनी है, और उस हाई सेकेंडरी की जो मलान में बनी उसकी भी पोस्टें अभी क्रिएट नहीं है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। यहाँ के गाँव में, जो दूर दराज के गाँव हैं, वहाँ बिजली नहीं है, पानी की दिक्कतें हैं। ये सारी चीज़ें जो आज तक सरकारें रहीं, ये जो है जिन्होंने आज तक राज किया, उन्होंने इस देशा को और इस हमारे इलाका कास्तीगढ़ को और इस दूर दूर दराज जो है इलाके हैं, उनको नज़रअंदाज किया है। मुझे अभी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की जिम्मेदारी दी, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन और अपना ये जो ये रहता है डेवलपमेंट, ये जो रहता है, हमारे जो है लीडर्स हैं, उनके मिलके ही ये चलता है। मेरी ये कोशिश रहेगी पूरे ज़िला डोडा के साथ साथ में देशा की भी जो है मुश्किलातें दूर हों, वो ये आवाज़ हम अपने नेताओं तक, अपने सरकार तक पहुंचाएं और यहाँ की मुश्किलातें दूर हों। यहाँ की सभी वो जो है बुनियादी सहूलियतें जो हैं वो देशा वालों को मिलें। ज़िला डोडा वालों के दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उनको मिलें। इतना ही मुझे कहना है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो राज था, वो राज किस चीज़ का था? जो कांग्रेस का राज था, एनसी का राज था, ठीक। इन्होंने सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति की, इन्होंने सिर्फ लोगों को लड़ाने की राजनीति की, इन्होंने सिर्फ वोट लेने की राजनीति की, अपनी कुर्सी की राजनीति की। इन्होंने सिर्फ जो ये दूर दराज के इलाके हैं, उनको सिर्फ एक वोट के लिए इस्तेमाल किया। वोट ले जाते थे और उसके बाद जो है वो कभी नज़र ही नहीं आते थे। इस प्रकार की राजनीति उन पार्टियों ने की जिन्होंने आज तक राज किया। इससे पहले भाजपा का भी राज था, सरकार ही उनकी थी। थोड़ा सा मुझे बताइए भाजपा ने इस देसा वैली में क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिजली बिजली हर गांव तक पहुँच रही है। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। अपनी ये जो है सड़कें, ये 3 प्रोजेक्ट बने हैं जिनके लिए काम शुरू है। एक सड़क का जो है टेंडर हो चुके हैं, दो सड़कें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगी। हर गरीब को घर दिया जा रहा है। हर घर में नल हो और उसमें जल हो, ये स्कीम जो है लागू की जा रही है। हर उस किसान को 6,000 रुपये साल का दिया जा रहा है, फ्री राशन दिया जा रहा है, और भी अनगिनत स्कीमें हैं। हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, 5 लाख रुपए तक हर व्यक्ति को जो है वो जो है इलाज मुफ्त किया जा रहा है। ये सारी स्कीमें भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की देन है, और इसका लाभ पूरे हिंदुस्तान ले रहा है, पूरा भारत ले रहा है, जम्मू कश्मीर ले रहा है, और उसका लाभ देशा भी ले रहा है। और कहीं कहीं अगर जो कुछ कमियां रही होंगी उसको दूर करेंगे, उसको हमारे जो नेतृत्व हैं उन तक हम बात पहुंचाएंगे। हमारे जो पीएम डॉक्टर जतिंदर जी हैं,
हमारे जो लीडर यहाँ के शक्तिराज परिहार जी हैं, और भी जो है अनगिनत लोग जो हैं हमें जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं उन तक पहुँचाएँगे, और कोशिश ये रहेगी कि सारी जो है बुनियादी सहूलियतें सब लोगों को मिलें और सब लोग जो है उनका फ़ायदा उनको लाभ मिले। सर जिस तरह से इलेक्शन की आप बात करें, इस तरह इलेक्शन की तैयारियाँ होंगी, क्या लगता है कि आपको इस बार जिस तरह से रविंद्र रैना जी कह रहे हैं कि इस बार 50 के पार जाएँगे, वो कैसे हो जाएगा? आपको मैं ये बता दूं कि आपने कभी सोचा था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटेगा, 35 से हटेगा? आपने ये सोचा था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि भारत से कांग्रेस का सफाया, वो आपको देखने को मिल रहा है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से डेवलपमेंट के कार्य अपने जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े एम्स बन रहा है, ये जो है मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं, बिजली के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े टनल हो रहे हैं, बड़े बड़े स्कीमें चल रही हैं, बड़े बड़ी कंपनियां आ रही हैं, और रोज़गार मिल रहा है नौजवानों के लिए, जो रोज़गार मिल रहा है, बड़ी बड़ी स्कीमें आ रही हैं। ऐसा कभी आपने सोचा था? बाहर आप जो नारा हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी ने दिया है, वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, 50 प्लस सीटें होंगी हमारी, और आपको एक अच्छी सरकार कोशिश करेंगे। जो भी आज यहाँ लोगों ने जानकारी दी है वो हम उसको एक टाइम के साथ, तरीके के साथ ठीक जगह वो बात पहुँचे। इसके अलावा जो मोदी सरकार की जो स्कीमें हैं, जो यहाँ के आम आवाम के लिए, गरीबों की सरकार, जो समर्पित सरकार मोदी जी कहते हैं, उनके लिए जो भी व्यवस्था सुविधा की है मोदी सरकार ने, वो चाहे उनको लोन की ज़रूरत है या बाकी सब चीज़ें हैं, कुछ उनको जो मिलना चाहिए, उसके लिए यहाँ का जो भी सरकारी अमला है, उनसे भी हमने ये अपील की है कि वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। यहाँ के आम आवाम की जो ज़रूरतें हैं उसको समझते हुए अपना वो उसका पूरा फ़र्ज़ अदा करें। और भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक आप सब लोग जो है जानते हैं, यहाँ के लोगों के साथ भी जो बातचीत हुई है, कि हम हिंदुस्तान के आखिरी गांव के आखिरी घर का जो इंसान है, उसको भी तरक्की के साथ जोड़ना, उसकी भी हर हिसाब से तरक्की हो, तो उस लक्ष्य को ही लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। तो आज हम इस दूर दराज के इलाके में आए हैं, हमें यहाँ जानकारी मिली है कि अभी बहुत सारे ऐसे इलाके दूर के यहाँ हैं जहाँ तक सड़कें नहीं पहुँची हैं। वो सारी वहाँ तक प्रोजेक्ट जो है कुछ पेंडिंग है, वो भी सारे मसले हल हो। एक बड़ा जो मुद्दा और यहाँ जो सबके ध्यान में लाया गया है, वो ये है कि वीडीसीज का जो मसला है, उसके बारे में ये अंडर डिस्कशन है। भारत सरकार इस पे लगातार डिस्कशन कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो मसला हल हो, क्योंकि वीडीसी जो बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी ने ही की कोशिश से वीडीसी यहाँ बनी थी। और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने अपनी जान पर खेल कर यहाँ के आम आवाम की रक्षा सुरक्षा के लिए उन्होंने ड्यूटी दी है, उनके परिवार, उनके बच्चे वो भी अच्छे से आगे बढ़ पाए, ऐसी व्यवस्था, उनका जो भी जो फंड एलोकेशन होना है उसकी कुछ तैयारी वो चल रही है। पिछले ही दिनों डोडा के अंदर जो मीटिंग रही, उसमें हमारे स्टेट के हमारे जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, हमारे पूर्व मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी वो लगातार इस मसले को लेकर काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो मसला भी जल्द ही हल हो। आज के वक्त में जो हमने यहाँ जो बात सुनी है लोगों की, हम कोशिश करेंगे। और विजय मोहन ठाकुर जी जो नए अध्यक्ष बने हैं यहाँ पर, उनकी भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ के लोगों के मसाइल वो ठीक तरह से आगे पहुँचाएंगे। और एक मुबारकबाद भी है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, कि जो एक बड़ा परेशानी थी देशा के लोगों की कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये रामबंज के साथ जुड़ती थी, जिस वजह से यहाँ का डेवलपमेंट, वो भी कुछ कारण ऐसे रहे होंगे, लेकिन अब ये डोडा के साथ जुड़ने से यहाँ एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन, ठीक रिप्रेजेंटेशन होगा। और आप सब लोग जानते हैं कि डिलिमिटेशन में एक सीट और डोडा की बड़ी है, उससे पॉलिटिकली भी डिस्ट्रिक्ट डोडा एम्पावर होगा, यहाँ और ताकत मिलेगी, और लीडरशिप यहाँ आगे बढ़कर यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करेंगे। मैं समझता हूँ कि जल्द ही इन इलाकों को और तरक्की देखने को मिलेगी, यहाँ का अच्छा विकास होगा, ये मैं भरोसा देता हूँ।